लोकसभा चुनाव से जुड़ी जहां एसपी में सीटों को लेकर तनातनी, तो मुरादाबाद और रामपुर सीट पर लगातार तनातनी जारी है। रामपुर सीट को लेकर अभी खत्म नहीं हुआ सस्पेंस। तो आजम खेमे से आसिम रजा ने नामांकन किया है, एसपी की तरफ से मौलाना नदवी ने नामांकन किया है। वहीं गौतम बुद्ध नगर सीट पर भी प्रत्याशी को लेकर लगातार खींचतान जारी है। डॉक्टर महेंद्र नागर और राहुल अवाना में टिकट को लेकर खींचतान देखी जा रही है। गौतम बुद्ध नगर के एसपी नेता लखनऊ पहुंचे, आज अखिलेश यादव से वो मुलाकात करेंगे। डॉक्टर महेंद्र नागर का टिकट काटकर राहुल अवाना को मिला है। तो ये बड़ी जानकारी। कई ऐसी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। मुरादाबाद और रामपुर सीट पर हमने देखा कि किस तरह से खींचतान जो है वो यहां पर देखी गई। तो आज अखिलेश यादव से मुलाकात यहां पर करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता नोएडा से अमित चौधरी। तो मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान और दिवाकर चौरसिया रामपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और सबसे पहले अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, नोएडा में समाजवादी पार्टी में क्या चल रहा है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर लगातार समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही है, जिसमें से नोएडा सीट भी इस वक्त चुनौती पेश कर रही है। बिल्कुल आसिमा, देखिए आज 28 मार्च है और दूसरे चरण के मतदान के लिए आज से नामांकन शुरू होंगे। लिहाजा तमाम राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों को घोषित करने के बाद अब इस तैयारी में लगे हुए हैं कि वो जनता के बीच में जाकर अपनी पार्टी की नीतियों को किस तरीके से बताएं। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने ही विवाद में उलझी हुई है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, पिछले कई दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी के गौतम बुद्ध नगर जिला कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो वो दो खेमे में बटे हुए नजर आ रहे हैं। जिस वक्त महेंद्र नागर का टिकट फाइनल हुआ था उस वक्त भी खींचतान जारी थी, लेकिन उसके बाद में एक दूसरा खेमा अखिलेश यादव के पास गया और वहां जाने के बाद महेंद्र नागर को लेकर तमाम बातें हुई। तो तमाम बातों को लेकर अखिलेश यादव ने महेंद्र नागर का जो टिकट है वो काट दिया और राहुल अवाना को टिकट दिया। राहुल अवाना को टिकट देने के बाद वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी बीच जो महेंद्र नागर वाला खेमा है वो नाराज दिखा और राहुल अवाना के चुनाव प्रचार में समाजवादी पार्टी के काफी ऐसे नेता थे जो शामिल नहीं हो रहे थे, उससे नाराज थे। लिहाजा खींचतान और ज्यादा बढ़ती रही और अब नौबत यहां तक पहुंच गई है कि दोनों खेमे लखनऊ पहुंच गए। कल से ही वहां डेरा डाला हुआ है और आज जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है उसके मुताबिक 12 बजे रखा गया है। और इस मुलाकात के बाद क्या लग रहा है अमित की जो तस्वीर है वो यहां से साफ होते हुए नजर आएगी? बिल्कुल आसिमा, क्योंकि आज 28 मार्च है और आज नामांकन आज से शुरू हो गए गौतम बुद्ध नगर के। तो जो समय है वो 12 बजे का समय दिया गया है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है 12 बजे अखिलेश यादव पूर्व में घोषित किए गए प्रत्याशी और अभी के प्रत्याशी राहुल अवाना इन दोनों से मुलाकात करेंगे। साथ ही गौतम बुद्ध नगर के जो भी नेता हैं उन नेताओं से मुलाकात कर उनकी दलील सुनेंगे। आखिर किस वजह से दोनों धड़ों के बीच में मनमुटाव है, इस मनमुटाव को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि इनका अगर टक्कर की बात की जाए तो बीजेपी से टक्कर है। डॉक्टर महेश शर्मा जो पिछली बार 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे, उसके साथ सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की टक्कर है। ऐसे में अगर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में मनमुटाव रहेगा तो चुनाव जाहिर तौर पर जनता के बीच कहीं ना कहीं छवि खराब जाती है। इस चुनौती को किस तरह से पार पाते हैं अखिलेश यादव, ये देखना होगा। मुरादाबाद का भी रुख कर लेते हैं जहां पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान भी जुड़े हुए हैं। मोहम्मद, कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो मुरादाबाद सीट भी हमने बीते दिन देखा, क्योंकि एसटी हसन ने नामांकन कर दिया था, लेकिन फिर कल अचानक रुचि वेरा जो है वो नामांकन दाखिल करती हैं और यही कश्मकश लोगों के बीच थी कि आखिर ये हो क्या रहा है समाजवादी पार्टी में। मुरादाबाद सीट पर भी लगातार जो सस्पेंस है वो देखा जा रहा था। अब क्या तस्वीर वहां पर है और धरातल पर क्या कुछ लोगों का रुझान? मैं बिल्कुल बताऊंगा। मुरादाबाद लोकसभा ऐसी पश्चिम उत्तर प्रदेश की ऐसी सीट है जहां पर 48% मुस्लिम और वहीं 52% नॉन मुस्लिम मतदाता है। और मुरादाबाद लोकसभा सीटें का ये इतिहास रहा है कि यह सीधा सीधा मुकाबला भाजपा बनाम सपा होता है। और अखिलेश यादव ने यहाँ से पहले डॉक्टर एसटी हसन को अपना प्रत्याशी उतारा, वहीं आजम खान की एंट्री के बाद में अखिलेश यादव को बैकफुट पर आना पड़ा। उन्होंने रुचि वीरा को मैदान में उतारा है। यहाँ मुरादाबाद लोकसभा के कुछ संभ्रांत लोग हमारे साथ हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या समाजवादी पार्टी की जो असमंजस की स्थिति रही है उसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। आइए बात कर ले सर। समाजवादी पार्टी ने 48 घंटे के अंदर दूसरा अपना प्रयास उतारा, तो क्या मानते हो कि इस समाजवादी पार्टी के फैसले से पार्टी को कितना नुकसान होने वाला है या कितना फायदा होगा?
देखिए सर, इंडी गठबंधन में आपस में ही नहीं बनी, इसके बाद समाजवादी पार्टी में ही आपस में नहीं बन रही है, तो इनका तो क्या हर्ष होगा, यह आपको जो है परिणाम में पता चल जाएगा। जी बिल्कुल। समाजवादी पार्टी में एसटीएफ मौजूदा सांसद थे, सिटिंग और नेता सदन भी, उन्हें उतारने के बाद में फिर दोबारा से रुचि वीरा पे भरोसा जाता है। क्या मानते हो कि इंडिया गठबंधन कहाँ खड़ा हो पाएगा इस फैसले पर? मुरादाबाद की जनता पैराशूट से आए हुए कैंडिडेट को नहीं मानती, चाहे वो सापा का हो। नहीं, वो तो बिजनौर की है, बिजनौर की भी एक विधानसभा इसमें है। हाँ, तो बाहर की है ना। यहाँ से मुरादाबाद के लोग अगर उन्हें वोट देंगे तो उन्हें कहाँ ढूंढने जाएंगे चिराग लेके, इसलिए वो बाहर के कैंडिडेट हैं। एसटीएफ को हो जाता तो कुछ उम्मीदें थी। चलिए, एसटीएफ को लेकर लोगों ना है। आप ये बताएं, मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बदला है, तो क्या असर पड़ने वाला है इस फैसले पे? ऐसा है, एसटी हसन यहाँ के मौजूदा सांसद थे और उनका टिकट काट के रुचि वीरा को दिया है। इससे पार्टी को, समाजवादी को नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। जी बिल्कुल। समाजवादी पार्टी ने रुचि वीरा को मैदान में उतारा है, एसटीएफ को, और काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। उसके बाद में प्रशासनिक तौर पर यह पुष्टि हुई है, रुचि वीरा ही समाजवादी पार्टी की है प्रत्याशी है। तो क्या और पहले चरण में मतदान है, बहुत कम समय बचा है, क्या लगता है कि इस फैसले से समाजवादी पार्टी के हाईकमान के फैसले क्या फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने महिलाओं को इतना सम्मान दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा से कहा है कि आदि आबादी की हकदार महिला शक्ति जिंदाबाद। तो आप ये देखिएगा, इस बार महिला कैंडिडेट को उतारा गया है मैदान में, और जो साइकिल की रफ्तार है, एसटीएफ का टिकट कटा है और अब रुचि वीरा पर भरोसा जताया गया, और कहीं ना कहीं इसके पीछे कई जो कारण है वो देखे जा रहे हैं। इमरान, आप हमारे साथ बने रहिए और रामपुर का भी रुख कर लेते, जहां हमारे संवाददाता दिवाकर भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, अभी इस सीट पर लगातार जो सस्पेंस है वो बना हुआ है, क्योंकि आजम खां के करीबी आसिम रजा ने भी जो है वो नामांकन दाखिल किया है, वही समाजवादी पार्टी की तरफ से मौलाना नदवी ने नामांकन किया है। आखिर इस सस्पेंस से पर्दा कब उठ पाएगा? लोगों के जहन में ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, आजम खान ने जेल के अंदर से ये दिखा दिया है कि सियासत कैसे की जाती है। उन्होंने अखिलेश यादव को सियासत में पटकनी देते हुए ये बता दिया है कि सियासत कैसे होती है, और कहीं ना कहीं समाजवादी के अंदर की जो कलह है वो अब चौराहे पर आ गई है। हमारे साथ रामपुर में बहुत सारे लोग हैं। रामपुर से देखिए, समाजवादी से 2 लोगों ने पर्चा भरा है। एक मदीउल्लाह नदवी ने पर्चा भरा है, और दूसरा जो पर्चा है वो आजम खां के करीबी आसिफ राजा, जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और हार गए हैं, उन्होंने पर्चा भरा है। तो हमारे साथ रामपुर की जनता है, हम उनसे जानेंगे कि समाजवादी के जो ये कलह है उसका रामपुर के चुनाव पे क्या असर आएगा। आप आइए, बताइए जरा कि रामपुर के चुनाव पे जो समाजवादी की कलह है इसका क्या असर आएगा। रामपुर में देखा जाए तो सबसे बड़ी हॉट सीट अगर कुछ हुआ करती थी तो वो रामपुर की सीट हुआ करती थी चुनावों में, लेकिन इस बार समाजवादी ने ऐसा खेल करा है कि रामपुर की जनता अभी तक यही नहीं समझ पा रही है कि प्रत्याशी कौन है समाजवादी से, चाहे मुरादाबाद में हो चाहे रामपुर में हो। आजम खान साहब ने कहा जाए तो बीजेपी को एक वॉक ओवर दिया है, खुला मंच दे दिया है कि आप जाइए और अपनी प्रत्याशी को जिता लीजिए। तो अब आपको क्या लगता है, बीजेपी बिल्कुल साफ निकल जाएगी? जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, प्रत्याशी का ही नहीं पता है कि रामपुर आसिम साहब लड़ रहे हैं, नदवी साहब लड़ रहे हैं, मुरादाबाद से रुचि वीरा जी लड़ रही हैं, या एसटी हसन साहब लड़ रहे हैं। तो रामपुर की मतलब मंडल की जनता में बड़ा सा रोष सा है कि प्रत्याशी ही नहीं पता है अभी तक।